दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जैरठ गांव में संदिग्ध जहरीले पदार्थ के प्रभाव से एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव सहित पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि घर में रखे गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किए गए कीटनाशक पदार्थ के संपर्क में आने से ये हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार परिवार के घर के निचले कमरे में गेहूं की बोरियां रखी हुई थीं, जबकि ऊपर के कमरों में परिवार का रहन सहन और भोजन आदि का कार्य होता था। इसी दौरान जहरीले पदार्थ के प्रभाव में आने से परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी और पीड़ितों के मुंह से झाग निकलने लगा। परिजन तत्काल उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। दोपहर करीब 1:30 बजे अस्पताल लाए गए 6 वर्षीय बच्चे को डॉक्टर ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर हालत में भर्ती कराई गई 11 वर्षीय भावना का उपचार किया गया, लेकिन उसे भी बचाया नहीं जा सका। उल्टी भाई फिर आज दमोह से हुआ। कैसे उल्टी हुई? उल्टी हुई क्या पता कैसे भैया, अब तो पता नहीं चला। किसी में दवाई मिलाई थी, गेहूं में दवाई मिलाई थी, दवाई बसात थी, ऐसे ना कोई दवाई से उल्टी हुआ। तो बाकी लोगों ने भी तो उसको सूंघा होगा। सबने सुना, सभी बीमार हैं। कहाँ है वो लोग? एक जना तो मनीष पटेल के भर्ती है और 2 जना एक्सपायर हो गए। आपके बच्चे का नाम क्या है जिनकी मौत हुई? हमारी मौरी का नाम भावना है, हमारे हर के छोटे भाई का नाम समीर है। उस गेहूं को खाया था इन्होंने? खाया नहीं है, मिला कर सिर्फ धरा बस घर पर। ये कितने दिन पहले? 8 दिन पहले गेहूं धरा था। जिस कमरे में रखा कमरे में उसमें नहीं, उसके ऊपर खाना बनता है और वो रहते हैं घर ही में। बच्चे उस कमरे में गए थे क्या? सोने गए थे? सोने नहीं गए तो उसमें रहते हैं। सेल पासिंग कोई रखी ना, दवाई दिया थे पथरिया से। कितनी रखी? उसमें 100 बोरी रखी थी, 100 बोरों में दवाई रखी थी मिला के। कितनी दवाई रखी हो? एक पुर्जा रखी थी। गेहूं के बोरे कितने रखे लगभग वहाँ? 80-90 बोरी रखी है। नाम क्या है बच्चों के दोनों की? एक का नाम समीर है, एक का भावना। किस क्लास में पढ़ते हैं दोनों? समीर प्रथम पढ़ता था और भावना 6वीं 5वीं। पथरिया में कहाँ रहते हैं? पथरिया में रहते, दमोह हम जीरठ में रहते। पथरिया से दवाई ले आए थे। आज सुबह क्या हुआ जो आप लोग अस्पताल आए? आज सुबह भी कल से बीमार थे, कल गांव में सूजी लगवाई। आज 12 बजे भी ज्यादा बीमार होगा, समझा दम पत्थर चले आया दम। अब बच्चों को हमने थोड़ी बताया कि चक्कर वगैरह आया था, फंसू कर आया वहाँ से। क्या नाम था? दामोदर। सर 2 बच्चे आए थे क्या? आज 1:30 बजे के समथिंग जीरठ ग्राम से 2 बच्चों को परिजनों द्वारा लाया गया, जिसको यहाँ पर एग्जामिनेशन करने पर उनको मृत घोषित किया गया। जब परिजनों से इसके बारे में पूछा गया कि क्या कारण हो सकता, तो उन्होंने इसको पॉइजनिंग केस बताया। ये बताया गया कि कल दवाई का घर के पास में छिड़काव किया गया था और दवाई जो सेल्फास गोली होती है उसको बोरे में गेहूँ के लिए गेहूँ नष्ट खराब ना हो उसके लिए डाली जाती है, वो डाली गई थी दवाई। और उसके बाद उसी कमरे में दोनों बच्चे सो रहे थे और उसके बाद उनको मृत अवस्था में वहाँ पाया गया, कोई होश में नहीं था। उसके बाद उनको जिला अस्पताल लाया गया और अंदरूनी उनके से बातचीत की गई, तो उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मम्मी की 1 दिन पहले ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है, वो भी पॉइजनिंग के केस में, क्योंकि उन्होंने दवाई खाई थी या फिर उसके दवाई के साइड इफेक्ट के कारण किया गया। कोई विषैला पदार्थ? जी, विषैला पदार्थ, उन्होंने पॉइजनिंग। डॉक्टर बहादुर सिंह, जिला अस्पताल मेडिकल। घटना में परिवार की विनीता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पथरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। वहीं पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि जहरीला पदार्थ किस प्रकार भोजन अथवा अन्य सामग्री के संपर्क में आया। सर, एक घटनाक्रम सामने आया, पूरा मामला क्या है सर? अभी कंट्रोल से पॉइंट पहुंचा था और अपने चौकी से जानकारी प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चे हैं। एक बिटिया है भावना लोधी, पिता का नाम दामोदर लोधी है।
और एक लड़का है समीर पिता डोमन लोधी, ये 6 वर्ष का है। इनकी परिजनों से भी हमने पूछताछ की है, तो जिन लोगों ने बताया कि हमने जो उसमें क्या बोलते हैं गेहूं में जो दवाई, गेहूं को बचाने की दवाई रखी जाती है, उसको 4-5 दिन पहले उसमें बोरों में रख दी थी, जिसकी गंध के कारण से उसमें उनको इन्फेक्शन हुआ। उस कारण से उनको इलाज के लिए यहाँ लाए हैं। डॉक्टर साहब ने उनको घोषित कर दिया है, जो आगे भी कार्रवाई की जा रही है और आगे जांच में और क्लियर हो जाएगी। ठीक, क्या नाम है सर? एक का नाम है, दूसरे का नाम है भावना लोधी और इसका नाम है समीर लोधी। इसके पहले एक उनकी माँ को भी भर्ती किया था। अब उनकी भी जानकारी लगी है, वो ब्रिंदा लोधी नाम उनका, वो भी उससे इन्फेक्ट हुई हैं और उनको डॉक्टर मनीष जैन के मनीष पटेल साहब के यहाँ पे भर्ती किया गया है। और इनकी पंचनामा कार्रवाई करने के बाद जाके वहाँ से पूछताछ करके वो क्लियर किया जाए। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।